अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मेरी हम सब के लिए ये दुआ है कि अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम रहे। और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ का सिलसिला शुरू करता है। तो लिसनर, आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ रामदास ने इंडिया मुंबई से शेयर की है। वो कहते हैं कि आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। और ये स्टोरी जिस इलाके की है वो इंडिया का एक सिटी कह लें, गोरखपुर से। ये कहानी है जो कि मेरे कज़न के साथ पेश आई। कहते हैं कि हम लोग अपने मंदिर में जब जाते हैं, पूजा करने के बाद वापस आते हैं, तो उधर हम लोग अपनी इबादत करते हैं जो सबके मज़हब में होती हैं। उसके बाद हम लोग, मैं और मेरा कज़न और हम सब लोग वापस घर जा रहे थे। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी 4 से 5 कज़नें हैं जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग बिल्कुल बहन भाइयों की तरह हैं। उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक खौफनाक वाक़या बताया। वो ये कि वो कहते हैं कि मंदिर के करीब आगे जब आए, मतलब कि मंदिर से होने के बाद जब वापस घर का जो रास्ता है वो बहुत सन्नाटा है उस रास्ते में, हद से ज़्यादा। और रात के टाइम जब मंदिर से वापस लोग अक्सर आते हैं तो इस सन्नाटे वाली जगह पर कहा जाता है कि कोई 3 से 4 औरतों को देखा जाता है। वो जो औरतें हैं वो अक्सर चाँद की पूरी रात को नज़र आती हैं और वो इस कदर खौफनाक औरतें होती हैं, बहुत से लोग उनको देखकर डर जाते हैं और इस जगह से गुज़रना छोड़ देते हैं। वो सन्नाटे वाली जगह लोगों के लिए एक खौफ का मतलब निशान बनकर रह गई। उस जगह पर लोग जाने से बहुत ज़्यादा डरते थे। रामदास कहते हैं कि जब मैं अपने कज़न्स को मिलने के लिए गया हुआ था, मेरे फैमिली वाले भी, हम लोग सब गए हुए थे उधर। बहुत से वाक़यात हमने उससे मुतालिक सुने। हमारे साथ एक फुप्पो रहती थी, खाला, जो भी वो उसको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। कहते हैं कि वो जो आंटी थी, सॉरी, उन्होंने कहा वो जो आंटी थी वो ये बताती थी कि ये जो सन्नाटे वाली जगह है सारी, इस जगह पर 3 से 4 डाइनों का बसेरा है। ये बात सुनकर उनका सब बहुत मजाक उड़ाया करते थे और सब ये कहते थे कि आंटी, क्या आप उन डाइनों को देख कर आई हैं जो आप कहती हैं कि उधर डाइनें रहती हैं। उन आंटी ने बताया कि मैं सच कह रही हूँ। एक दफ़ा मैं मंदिर वापस आ रही थी, दोपहर का टाइम था, तो मैं क्या देखती हूँ कि दरख्त के साए के नीचे 4 औरतें जो कि बिल्कुल एक ही हुलिये की थीं, और वो औरतें काफ़ी बूढ़ी थीं। मैं उनके पास से जब गुज़री तो उनके पास से बहुत ज़्यादा कच्चे गोश्त की स्मेल आ रही थी। मैंने पीछे से पलट कर देखा तो उनके जो हाथ थे वो खून से भरे हुए थे और मेरे देखते देखते वो औरतें गायब हो गईं। आंटी कहती हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं ये समझ चुकी थी कि इधर इस खौफनाक, इस सुनसान जगह पर हो ना हो, ये कोई गैर मरी मखलूक ही होगी। उसके बाद उस जगह पर मशहूर हो गया कि इस जगह से बिल्कुल भी ना गुज़रो, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी लोगों ने उसके बाद ऐसी मखलूक़ात को देखा जो कि हम लोगों के लिए ठीक नहीं थी। कहा जाता है कि एक दफ़ा चाँद की पूरी रात थी, तो एक लड़की अपने घर की छत पर बैठी हुई थी, तो अचानक से वो क्या देखती है कि उसके घर की छत तक एक खौफनाक औरत जो कि बिल्कुल काले लिबास में थी वो खड़ी हुई है, और खड़े होते होते उसकी हाइट आसमान को छूने लगी है और छूते छूते वो चाँद के आगे से बिल्कुल गुजरती हुई जा रही थी। वो औरत इस कदर लंबी थी जिसको देखकर वो लड़की वहीं गिरी और बेहोश हो गई। जब उसको होश आई तो उसने ये सारा वाक़या सबको बताया। उस पूरे इलाके में वो जो 4 चुड़ैलें थी वो हर जगह घूमती थीं। रात होते ही वो अपना आप ज़ाहिर कर देती थीं। सारी रात गांव में चीखों पुकार की आवाज़ें आती थीं। यूँ लगता था कि कोई औरतें किसी घोड़े की आवाज़ निकाल कर बाहर भाग रही हों। उनकी भागने की जो आवाज़ थी वो भी किसी घोड़े से मिलती थी, जैसे गली में बहुत ज़्यादा घोड़े भाग रहे हों। चुड़ैलों के मुतालिक ये रामदास कहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि उनके जो पाँव होते हैं
वो बेशक उल्टे होते हैं, लेकिन वो जब अपने असल रूप में होती हैं तो उनके पाँव बिल्कुल किसी जानवर, गधे की तरह, घोड़े की तरह, गाय की तरह होते हैं। लेकिन जब वो इंसानी रूप बदलती हैं तो उस टाइम उनके जो पाँव होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, यानी इंसानी रूप में टेढ़े पाँव हो जाना। क्योंकि वो जितना भी चालें वो अपने पैरों को नहीं बदल सकती। वो इसलिए कि इंसान को पता लग सके कि ये गैर मरी मखलूक है और ये बहुत सख्त मखलूक है। जो चुड़ैल होती है ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है। गांव वाले अक्सर ये भी शिकायत करते थे कि उधर एक कुआं है और उस कुएं के पास जब भी लोग जाते थे तो एक औरत नमूदार होती थी जो वहाँ से पानी भरता था उनके मुंह पे थप्पड़ मारती थी और उसकी फिंगर्स के निशान उस शख्स के चेहरे पे पड़ जाते थे और फिर हटते नहीं थे। ये वाक़ये उधर बहुत ज़्यादा होने लगे। सारे गांव वाले जानते हैं कि उस गांव में, उस जगह पर आज भी, उस गोरखपुर में आज भी बहुत ज़्यादा जिन्नात का और चुड़ैलों का बसेरा है। रामदास कहते हैं कि जो भी इंडिया के लिसनर्स इस स्टोरी को सुन रहे होंगे वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ पर एक दफ़ा किसी की शादी थी और शादी के मौके पर गोश्त ज़रूर बनता है। तो उन्होंने जब गोश्त वगैरह सारा बनाया और मेहमानों को देने के लिए खाना उतारा, उन्होंने देगें वगैरह उतारी, तो सारी देगों में से जो गोश्त और मीठे चावल थे वो गायब हो चुके थे। तो फिर उसके बाद ये बात पता लगी कि वहाँ पर जो जन्नात हैं, वो जो चुड़ैलें हैं, उन्होंने वो शादी का सारा खाना खा लिया। वो लोगों को अब बहुत ज़्यादा तंग करने लगी थी। कहा जाता था कि उधर एक जगह है जहाँ पर कुछ 8 से 9 घर बने हुए थे। उस घर की बैक साइड पर सारा जंगल का इलाका था और रात के टाइम लोग जब वहाँ से गुज़रते थे तो कुछ औरतें उनको रोक लेती थी और रोकने के बाद ये कहती थी कि हमें अपने साथ ले जाओ। जैसे ही वो अपने चेहरे से घूंघट उठाती थी तो उनका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक होता था। उनके दांत इस कदर लंबे और उनके चेहरे इस कदर काले होते थे और उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल अंगारे की तरह होती थी और काफ़ी लोग उनको देखकर बेहोश हो जाते थे। कुछ लोग ये कहते थे कि जब उस जंगल वाले इलाके से रात के टाइम गुजरा जाता था तो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि एक बिल्कुल बूढ़ी अम्मा के रूप में एक औरत खड़ी हुई थी। जो भी वहाँ से गुज़र रहा था, जब उसने उस औरत को उधर देखा तो उन लोगों ने ये देखा, उस शख्स ने, कि ये बूढ़ी औरत इधर अकेली रात के टाइम जंगल में क्या कर रही है। पहले उसने ये सोचा कि मैं शायद इससे पूछता हूँ कि आखिर इसके साथ क्या मसला है, ये ऐसे क्यों खड़ी है। लेकिन अचानक से वो कहती हैं कि जब उनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो उसके पाँव उल्टे थे और वो उसी जगह वहाँ से भाग गए और जिस जगह उन्होंने जाना था उस रास्ते में वो चुड़ैल खड़ी थी। वो औरत बूढ़ी माई के रूप में चुड़ैल खड़ी हुई थी, जिसको देखकर उन्होंने अपना काम वहीं छोड़ा और वो वहाँ से भाग गए। बहुत से लोग दिन के टाइम भी इस मखलूक को देख चुके हैं। आज तक, आजकल के दौर में भी उधर वो मखलूक नज़र आती है और बाकायदा अपने होने का एहसास दिलाती है। रामदास ने बताया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उस जंगल के अंदर एक दफ़ा कुछ लोगों ने ये देखा कि एक गाय थी जिसके पाँव नहीं थे, यानी जिसकी टांगें नहीं थीं और वो घास खा रही थी। उसको देखकर वहाँ से लोग चीखें मारते हुए भागे। बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात उस गांव में पेश आते हैं। गोरखपुर के उस इलाके में, उस जगह पर वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आ चुके हैं जो कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर उल्टे पैरों वाली औरतें और बग़ैर टांगों की गाय और ऐसी मखलूक़ात को देखना कोई ताज्जुब खेज़ बात नहीं है। ये बात अब उधर आम हो चुकी है। लोग इन चीज़ों से बचकर भाग जाते हैं क्योंकि अगर कहा जाता है कि इनसे हम कलाम हो तो ये नुकसान दे देती हैं। रामदास कहते हैं कि फिर उसके बाद हम लोग उधर से वापस आ गए और दोबारा बिल्कुल मेरा जाने को उधर दिल नहीं चाहता। ये एक स्टोरी थी रामदास की जो उन्होंने मेरे साथ इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है शेखुपुरा से मरियम सना ने। मरियम कहती हैं, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों के हालिया दिनों में उधर एक घर था जिसको मुकम्मल तौर पर उसके ओनर छोड़कर भाग चुके थे। अपना सामान, अपनी चीज़ें, सब कुछ उस घर की नज़र करके भाग गए। कहा जाता था कि उस घर के अंदर एक काले रंग का कुत्ता नज़र आता था और वो जो डॉग कुत्ता था
वो इस कदर वो था तो उनका पालतू जानवर, पेट था वो घर का, लेकिन उससे इस कदर वो लोग तंग आ गए थे कि वो लोग उस घर को छोड़कर भाग गए। उस घर में उन्होंने जब उस कुत्ते को पाला तो वो बिल्कुल ठीक था। न जाने उस घर में जो मखलूक थी, जो भी चीज़ थी जो कि कुत्ता रखने के बाद एक्टिव हुई या जो भी हुआ, वो कुत्ता किसी को भी उस घर में टिकने नहीं देता था। ना किसी घर के शख्स को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने देता था, ना किसी को काम करने देता था, और जो बाहर निकलता था उसको काटने के लिए दौड़ता था। अचानक से कुत्ते की ये हालत जब हुई तो वो लोग बहुत तंग आ गए। उन्होंने काफ़ी पहले डॉक्टर्स को चेक करवाया कि शायद ये बीमार है या कुछ है। डॉक्टर्स को भी जब समझ नहीं आई तो वो अपने घर में किसी अल्लाह वाले को लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि इस कुत्ते के अंदर एक बहुत बड़े जिन, आदमखोर जिन का बसेरा है। जितनी जल्दी होता है आप इस घर को छोड़कर चले जाएं, और अगर आप इस घर में से किसी सामान को लेकर जाएंगे तो ये मखलूक आपको जानलेवा हद तक नुकसान दे देगी, क्योंकि अगर ये आपको नुकसान ना देती तो ये कभी भी ऐसा ना करती। कहते थे कि हम लोग अपने इस कदर मजबूर हो चुके थे कि अचानक उस कुत्ते की हालत इस कदर ख़राब हो गई कि वो किसी को बाहर नहीं निकलने देता था। टीवी लॉन्च में, शहर में हम लोग उससे इस कदर तंग थे, और जो कोई इसको पकड़ने की कोशिश करता था वो उसके ऊपर बाकायदा छलांग लगा देता था। बहुत से घर के अफराद को उसने ज़ख्मी किया। उन्होंने उस घर को ऐसे ही सरो सामान समेत खाली किया और चले गए। आज तक उस घर में, वो कहती हैं कि मरियम ने बताया कि उधर वो कुत्ता ही रहता है। उसको आज भी देखा जाता है घर की छत पर। वो काले रंग का कुत्ता इस कदर खौफनाक है। सबसे बड़ी बात ये है कि ना तो वो इस घर से बाहर निकलता है और ना ही कोई इस घर के अंदर जाता है। तो वो कुत्ता किस तरह ज़िंदा है, वो क्या खाता है, वो मतलब उसको कौन खुराक देता है? ऐसे जानवरों को पानी, खुराक, जो भी खाने की चीज़ें ना मिले वो कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, वो घर बिल्कुल बंद है। हम लोगों ने अक्सर उस घर में उस कुत्ते को छत पर देखा है। उसके भौंकने की बाकायदा आवाज़ें आती हैं, और बाज़ दफ़ा उसकी आवाज़ें इस कदर खौफनाक है, इस तरह लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर उसके गुर्राने की आवाज़ें आ रही हों। घर के जो मालिक हैं वो भी यही कहते हैं कि हम इस घर के अंदर जाने का सोच भी नहीं सकते। जब हम इस घर में रहते थे तो उन्होंने कहा कि अचानक से जब जब से इस कुत्ते को हम लोगों ने पाला, उसके बाद इस घर में अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे, इस कदर वाक़यात अजीब होने लगे जिससे हम लोग डर गए। उन्होंने ये बताया कि उस घर की जो ख़वातीन थीं, उनमें से जो कि एक एजड औरत थी, वो ये बताती हैं कि जब से उस कुत्ते की दिमागी हालत बिगड़ी, यानी वो यही कहते थे कि इसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन जब से वहाँ पर एक अल्लाह वाला आया और उसने सारे घर को चेक किया तो उन्होंने कहा कि इस कुत्ते के जिस्म में एक जिन का बसेरा आ चुका है, जो कि इसी घर की मखलूक है। न जाने वो उस कुत्ते की वजह से एक्टिव हुई है, ये जो भी हुआ है। तो वो औरत कहती हैं कि मैं क्या देखती हूँ कि मैं तहज्जुद की नमाज के टाइम पर उठी हूँ, और उसके बाद मैंने वज़ू किया है और तहज्जुद पढ़ी है। तहज्जुद पढ़ने के बाद मेरी रूटीन थी कि मैं बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र करती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती थी। तो जैसे ही मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो मेरी आँख लग गई जाए नमाज़ पर बैठे बैठे। मैं फ़जर की नमाज़ का इंतज़ार कर रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ कि जहाँ पर मेरी बेटी सोती है वहाँ से एक विंडो बनी हुई है उसके बिल्कुल बेड के आगे। तो उधर से एक मैंने देखा, जब मेरी आँख लग गई तो वो रूम बिल्कुल खाली है और उस रूम में किसी का बिस्तर बिछा हुआ है, वो भी ज़मीन के ऊपर। तो मैं हैरान होती हूँ कि मेरी बेटी का रूम अचानक से खाली किस तरह हो गया। तो मैं क्या देखती हूँ कि उसकी रूम की जो विंडो है उधर से वही काले रंग का बदसूरत एक शख्स अंदर आया है और आकर उसी बिस्तर के ऊपर लेट गया है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई उसको देखकर कि ये तो बिस्तर मेरी बेटी का था, ये रूम मेरी बेटी का था, तो ये कौन है? तो अचानक से मेरी आँख खुल गई और मैं ये भी कहती हूँ ख्वाब में कि ये कोई जिन है। तो उसके बाद मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होने लग गई। ऐसे लगता था कि मेरे वो आंटी बताती थी कि उस घर के जो बच्चे थे, जो लोग थे सारे, उनको ऐसे महसूस होता था जैसे उनकी जिस्म से ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो गया और उनका जो चेहरे थे वो काले स्याह होने शुरू हो गए। और ऊपर से वो कुत्ता एक अज़ाब बनकर चिमटा हुआ था। ना तो वो उसको बंद कर सकते थे, और उसको मारते थे तो घर में अजीबो-गरीब नुकसानात शुरू हो जाते थे। घर में बहुत ज़्यादा शीशे टूटने लग गए थे। इसी वजह से उन्होंने उस घर को सामान समेत वहीं छोड़ा और वहाँ से चले गए।
ये उस घर के जो ऑनर्स थी, ख़वातीन थी, जो लड़के थे, उन्होंने ये सारी बात हमें बताई। ये एक स्टोरी थी। मरियम कहती हैं कि मैंने आपके साथ जो शेयर की है, अचानक से भी घर में बाज़ दफ़ा ये मखलूक़ात आ जाती हैं। तो मरियम मुझे कहती हैं कि इसकी क्या वजह है। तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ लोग मगरिब के टाइम पर घर के दरवाज़ों को बंद नहीं करते। तो काइंडली आप लोग मगरिब की अज़ान होने से पहले, यानी कि असर के बाद, जब मगरिब की अज़ान होने में कुछ ही मिनट्स रह जाते हैं, तो अपने घर के तमाम दरवाज़े और विंडोज़ तो वैसे ही बंद होती हैं, तो उनके आगे कर्टन कर दिया करें और बिस्मिल्लाह पढ़कर सारे घर के दरवाज़ों को बंद कर दिया करें। ऐसे करने से आपके घर में शैतान जन्नात बिल्कुल भी कब्ज़ा नहीं कर सकते, बसेरा नहीं कर सकते। तो ये स्टोरी थी मरियम की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और जो लोग अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ़ेसबुक आईडी पर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी। और आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी कि जल्दी सोने की आदत डालें, क्योंकि जब हम जल्दी सोएंगे तो हम फजर की नमाज पढ़ेंगे और नमाज कज़ा नहीं हो सकेगी। जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, तो समझो उनका सारा दिन ख़राब जाता है। फजर की नमाज वो वाहिद चीज़ है जो कि हमारे लिए एक कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। तो मेरा यह आपके लिए अच्छा मैसेज है। आप सब लोग नमाज़ पढ़ें और फजर की नमाज को बिल्कुल कज़ा मत होने दें। तहारत की हालत में रहें, अपने वालिदैन की खिदमत करें और सबसे प्यार करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने तमाम अहले खाना को और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।